दोस्तों, वेलकम होम चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट अकी और आज मैं शेयर करने जा रहा हूं IFB FX मॉडल डिश वॉशर के बारे में, जो मैं यूज़ कर रहा हूं। 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। मैंने इसे जैन 2021 में ख़रीदा था और आज मैं उसका इन डेप्थ रिव्यू शेयर करने जा रहा हूं आपके साथ। गाइस, ये है हमारा IFB नेपच्यून FX डिश वॉशर और मैं इसमें यूज़ करता हूँ फॉर्च्यून का डिश वॉशर सॉल्ट, रिनसेट और डिटर्जेंट। सस्ता पड़ता है इसलिए मैं इसको फॉलो करता हूँ। आप चाहिए तो कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। डिश वॉशर में आपको एक ये स्पून ट्रे मिलता है। अगर आपको चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हैं। मुझे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि हम दो ही लोग हैं, मैं और मेरी वाइफ। ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे भी स्पून ट्रे दिया हुआ है तो मैं इसको ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। और ये है हमारा अपर रैक, ये है लोअर रैक। यहाँ पर जाता है डिटर्जेंट, ये है रिनसेट के लिए सेक्शन, और यहाँ पर जाता है सॉल्ट। ओके, ओके गाइस, सो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें किस सिनेरियो में डिश वॉशर ख़रीदना चाहिए, किस केस में नहीं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को डिश वॉशर सूट करे या नहीं करे। तो मेरी नज़र में दो ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से डिश वॉशर ख़रीदना चाहिए। पहला रीज़न है कोविड सिचुएशन में हम लोग मेड को घर पे बुलाना थोड़ा सेफ़ नहीं रहता है, स्पेशली अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं जिनका अभी वैक्सीनेशन अभी तक अवेलेबल नहीं है मार्केट में। दूसरा रीज़न है, अगर आप बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हैं अपने हाइजीन के लिए, उस केस में भी मैं बोलूँगा कि आपको डिश वॉशर यूज़ करना चाहिए। और उसमें आप मेक श्योर करें कि ऐसा डिश वॉशर आप लें जो कि स्टीम क्लीन करे। जैसे IFB का जो FX मॉडल मैंने दिखाया है, ये कुछ 60-65 डिग्री सेल्सियस पे सारे बर्तनों को क्लीन करता है। तो एक बहुत अच्छा हाइजीन आप मेंटेन करते हो अपने अपने यूटेंसिल्स के साथ, तो ये एक अच्छी चीज़ है। उसके बाद है डिश वॉशर को यूज़ करते टाइम हमें क्या क्या पॉइंट्स याद रखनी चाहिए या क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। वेल, दो ही पॉइंट्स हैं मेरी नज़र में। पहला तो ये है कि हम लोग उसमें एल्युमिनियम के बर्तन यूज़ नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि जो हार्ड स्टेन्स होते हैं आपके बर्तनों में, जैसे आपने कोई मसालेदार सब्जी बनाई है कढ़ाई में, या फिर अ, आपने चाय बनाई है, ठीक है, तो वो आपको स्क्रब से क्लीन करना पड़ेगा, उसके बाद ही डालना पड़ेगा। अब सवाल ये आता है कि किस तरह के स्टेन्स को निकाल सकता है। तो मैं ये बोलूँगा कि इस तरह के स्टेन्स जो कि बहुत ईजिली निकल जाते हैं, जैसे आपने कुकर में दाल बनाया है, वो इजीली निकल जाता है, ठीक है, तो उसे आप अगर बिना स्क्रब किए डालेंगे, इट्स ओके, चलेगा। लेकिन जो हार्ड स्टेन्स हैं, जैसे मैंने बताया कि सब्जी का हो गया या चाय का बर्तन हो गया, या आपने दूध बॉयल किया है तो उसके चारों तरफ एक लेयर सी जम जाती है, तो वो आपको थोड़ा क्लीन करना पड़ता है। थोड़ा ह्यूमन एफर्ट है। अ, उसके बाद आता है कि जब हम खरीदते हैं डिश वॉशर को, तब क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए। वेल, सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है वो ये है कि आपके यहाँ पे जो हार्ड वाटर है उसका लेवल आपको देखना पड़ेगा। जनरली अगर 600 से ज़्यादा का हार्डनेस रहा आपके आपके वाटर सप्लाई में, तो बहुत मुश्किल होती है अपने डिश वॉशर को क्लीन करने में बर्तनों के लिए। हालांकि हम लोग सॉल्ट उसमें डालते हैं सॉफ्टनेस के लिए, बट 600 या उससे ज़्यादा पॉइंट्स, उससे ज़्यादा हार्डनेस वाटर का बहुत दिक्कत करता है बर्तनों को क्लीन करने के लिए। अ, तो बहुत सिंपल सा वे है, आप कैसे चेक कर सकते हैं। या तो आपके घर में एक TDS मीटर हो,
तो आप चेक कर सकते हो। हालांकि TDS मीटर एग्जैक्ट आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देता है आपके वाटर हार्डनेस का, बट अगेन एक सस्ते में एक TDS मीटर ही आता है जिसे हम लोग चेक कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पास TDS मीटर भी नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आपके घर में जो बकेट होगा, बाल्टी होगी, आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। या फिर और भी कोई यूटेंसिल्स है, उसमें क्या होता है कि अगर बहुत दिनों तक पानी थोड़ा पड़ा रह जाए तो क्या होता है कि एक वाइट कलर की परत जम जाती है हमारी बाल्टी के साइड साइड में। तो अगर वैसा हो रहा है, दैट मीन्स कि आपके यहाँ पे हार्ड वाटर आ रहा है। तो उस केस में आपको एक बार देख के लेना पड़ेगा कि आप मतलब कंफर्टेबल हैं। उस केस में आपको देखना पड़ता है कि यूज़फुल है या नहीं। अगर हार्डनेस ज़्यादा है देन मैं कहूँगा कि आप मत खरीदिए, क्योंकि जनरली ऐसा देखा गया है कि लोग एक बार अगर डिश वॉशर ख़रीद लेते हैं और ध्यान नहीं देते कि उनका वाटर हार्डनेस क्या है, और उसके बाद उनके पास कंप्लेंट आती है कि जब वो लोग वॉश कर रहे हैं बर्तनों को, तो वो एक वाइट लेयर जम जा रही है। तो वो वाइट लेयर बेसिकली इसीलिए होती है कि डिश वॉशर जब प्रोसेस कर रहा होता है तो प्रोसेस करने के बाद भी उसको इतना सॉफ्ट वाटर नहीं मिल पाता कि वो बर्तनों को अच्छे से क्लीन कर सके। तो सबसे बड़ा सवाल है, आपके यहाँ पे जो वाटर सप्लाई है, उस वाटर सप्लाई का वाटर हार्डनेस क्या है। 600 से ज़्यादा है, मेरी समझ से नहीं लेना चाहिए। अगर हाँ आप फिर भी लेना चाहते हैं किसी भी रीज़न से, तो आपको देखना पड़ेगा कुछ अलग से। हम लोग उसमें वाटर सॉफ्टनर डिवाइसेस लगा सकते हैं, जिसकी वजह से जो पानी आपके डिशवॉशर में जाएगा वो थोड़ा सॉफ्ट होके जाएगा। मेरे यहाँ पे कुछ 300 के आसपास का वाटर हार्डनेस है, तो कोई इशू नहीं है। और और एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है, जब भी आप डिशवॉशर ख़रीद रहे हैं तो उस केस में आपको पहले से ही पानी के इनपुट का पूरा कनेक्शन खुद से करके रखना पड़ेगा। सो बेसिकली आपका वाटर सप्लाई कहाँ से होने वाला है आपके डिशवॉशर के अंदर, ये आपको खुद से फिटिंग करके लेनी पड़ती है। IFB का जो एजेंट आता है उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो आपको फिटिंग ये सब करके दे। वो सिर्फ आएगा आपको डेमो देने के लिए, ये समझाने के लिए कि IFB का डिशवॉशर कैसे काम करता है। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। हो सकता है उसके लिए आपको प्लम्बर बाहर से बुलाना पड़े एक बार के लिए, ताकि वो फिटिंग करके जा सके। एक चीज़ और है जो मैंने नोटिस किया है, बाकी डिशवॉशर कंपनीज़ के बारे में मुझे नहीं पता, बट IFB के साथ मैंने ऐसा देखा है कि IFB के एजेंट जब आते हैं डेमो देने के लिए, तो वो आपको एक इको क्रिस्टल नाम का, जो अगेन IFB के अंडर ही शायद काम करती है कंपनी, वो आपको एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं, जिसका मैं फ़ोटो अभी आपको दिखाऊंगा। सो वो कुछ 1500 या 1800 का आपको देने की कोशिश करेंगे, और ये बोलेंगे कि नहीं वो बहुत अच्छा है एंड ऑल। सो मैं बोलूँगा कि आप उसे वहाँ से ना ख़रीदें, आप उसे फ़्लिपकार्ट से ले सकते हैं या मे बी अमेज़ॉन से। फ़्लिपकार्ट से मैंने तो उसे 500 रुपीज़ में बाय किया था। आप देख सकते हैं कुछ क्लोज टू 500 में आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज़, वो सॉफ्टनर जो है आपके वाटर हार्डनेस को 10 से 15 पॉइंट ही कम करता है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब अगर आपके यहाँ पे वाटर हार्डनेस 700 है तो 700 से 300 या 250 लेके आ पाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। हालांकि मैंने इंस्टॉल कर रखा है, मुझे लगा कि ठीक है, जस्ट अबाउट 500 रुपीज़, तो मैंने इसको फिट किया हुआ है। कुछ और सवाल हैं जो लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं, जैसे कि जो कंज्यूमेबल आइटम्स हैं, जैसे कि सॉल्ट हो गया, रिनसेट हो गया, या वॉशिंग या फिर उसका डिटर्जेंट हो गया, इसका मंथली कॉस्ट कितना जाता है। वेल, मैं फॉर्च्यून का यूज़ करता हूँ, जो 480 रुपीज़ का आता है, तीनों का सेट। और मेरे केस में वो 2 महीने से भी ज़्यादा जाता है, बिकॉज़ मैं और मेरी वाइफ ही हैं, और घर में एक छोटा 6 महीने का बच्चा है, तो हम लोगों के बर्तन उतने ज़्यादा नहीं होते हैं। सो हम लोग पूरे दिन भर में एक ही बार चलाते हैं। सो मेरा 2 मंथ्स के आसपास चलता है वो डिश वॉशर, वो पूरा डिटर्जेंट और रिनसेट एंड एवरीथिंग। 2 महीने या उससे भी ज़्यादा कभी कभी चला जाता है। एक प्लस पॉइंट ये है कि मेरे यहाँ पे मेरी सोसाइटी में पानी का वो
हार्डनेस बहुत ही कम है, तो वो एक प्लस पॉइंट है। मुझे कम में भी मेरा काम चलता है, बहुत अच्छा चलता है। दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। वेल मैंने ऐसा देखा है कि अगर मैं दिन में एक बार चलाऊं और कभी कभार जैसे गेस्ट वगैरह आ गए तो उनके केस में मुझे 2 बार भी चलाना पड़ता है, तो महीने का कुछ 120 से 160 रुपीज़ के आसपास का डिफरेंस मैं देखता हूँ अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल में। आ, हाँ, ये है कि अगर आप 2 बार या 3 बार चलाएंगे तो हो सकता है मे बी 200 या क्लोज टू 300, डिपेंडिंग मैं बोलूँगा, मतलब 125 रुपीज़ इंटू आप जितने बार भी एक बार दिन में चला रहे हैं आप वो कर सकते हैं। तो मैं बोलूँगा अगर जैसे आप 3 बार चला रहे हैं तो मेरे ख्याल से कुछ 375 या 400 के आसपास आपका बिल आ सकता है महीने का। अगर आप 2 बार चला रहे हैं तो कुछ 250 रुपीज़ के आसपास, 250 280 ऐसे। मैं एक बार चलाता हूँ तो मेरा 120 से 150 के बीच में मैंने डिफरेंस देखा है। दूसरा है, कभी कभी हमको सुनने में आता है कि मैंने डिश वॉशर अभी नया नया ख़रीदा है और मैंने जैसे ही बर्तन वगैरह वॉश किए, एक से दूसरी बार में मैंने नोटिस किया कि उस पे वाइट कोटिंग आ रही है सारे बर्तनों पे। सो बेसिकली वाइट कोटिंग इसलिए आती है क्योंकि आपके यहाँ पे जो वाटर हार्डनेस है वो ज़्यादा है। तो उस केस में आप कांटेक्ट कर सकते हैं आईएफबी के एजेंट्स को। आईएफबी के हेल्प डेस्क पे आप कॉल करके आप उनसे हेल्प ले सकते हैं, वो आपको असिस्ट करेंगे। एक और चीज़ है, लोगों को कभी कभी लगता है कि अगर हमने डिश वॉशर ख़रीद लिया है तो हमें तो अब कोई मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस डायरेक्टली हमें बर्तन जो हैं डाल देने हैं डिश वॉशर में और वो क्लीन कर देगा। वेल ऐसा नहीं है। मैं बोलूँगा कि अगर आपके पास इतने बर्तन हैं जिसको वॉश करने में आपको शायद मे बी 20 मिनट लगता है, तो मैं बोलूँगा कि आपको फिर भी 10 मिनट तो देना ही पड़ेगा। जैसा मैंने बोला पहले, कुछ समय पहले मैंने बताया था कि जो हार्ड स्टेन्स होते हैं वो हमें खुद क्लीन करने पड़ते हैं, बट जो नॉर्मल स्टेन्स हैं जो बहुत इजीली निकल जाते हैं, जैसे चाय के ग्लासेस हो गए तो उसमें से वो इजीली निकल जाएगा, या फिर जैसे दाल दाल की कटोरियाँ हो गई उससे इजीली निकल जाएगा। बट अगर आपने जैसे दूध बॉयल किया है या फिर कोई मसालेदार सब्जी बनाई है अपने कढ़ाई में, वो अपने को खुद से ही क्लीन करना पड़ता है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि डिश वॉशर में हमें डायरेक्ट बर्तन डाल देने हैं, ऐसा नहीं होता है। सो मैं बोलूँगा 50% तो मेहनत फिर भी करनी ही पड़ती है। बट हाँ, एक प्लस पॉइंट ये ज़रूर है कि जितना हाइजीन आप अच्छे से मेंटेन कर पाते हैं एक डिश वॉशर की हेल्प से, उतना अच्छा हाइजीन आप कभी भी एक मेड की हेल्प से तो नहीं कर पा पाएंगे। इनफैक्ट कभी हम लोग भी जब बर्तन खुद से वॉश करते हैं तो उतनी क्लीनिंग नहीं आ पाती है। समटाइम्स कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गंदा रह जाता है। तो यस, ये एक चीज़ है। लास्ट में मैं यही कहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन हिट लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।